अभी क्लास का की वेट कर रहा था। सिग्नेचर वाली है क्या? नहीं नहीं, आप लोगों के लिए स्पेशल ये मेडिकल वाला जो वो कोर्स करवाया था, करवाना था, बोला था ना आपको। हम्म। आपको तो कहा था मैंने, ज्वाइन कर लेना, ये बहुत सीखने वाली है बीमारियों पर के सर बारे में। आजकल फेस्टिवल डेज है ना, इनमें हो नहीं ओह सकता। अच्छा अच्छा अच्छा, इस वजह से। हम्म। तभी नहीं की मैंने, हाँ। ज्वाइन नहीं की मैंने। ये डाल तो ऐसे रहे थे सिग्नेचर वाली क्लास, फिर कब है हमारी? 5 बजे? हाँ हाँ, वो क्लास था अभी 5 बजे से। अच्छा, मैंने तो वही ज्वाइन की थी। अच्छा, आज ओपन क्लास है, सबके लिए है, जितने भी लोग देख सके। ठीक है सर, ठीक। तो मैं और भी लिंक भेज दूँ फिर अपने फ्रेंड्स को। भेजिए, जिनको भेजते हैं। इंटरेस्ट होगा वो आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी भेजती चलिए, आज एक अंगूठे के ऊपर समझेंगे। आज में हाथ में जो अंगूठा होता है, ये अंगूठा, थंब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हूँ। पार्ट। हाथ रह गए थे ना हमारे, क्या? गहरे गड्ढे नुमा हाथ, ठंडे हाथ कर दिए थे हमने लास्ट। अच्छा, ठंडे हाथ तक ही करे थे ना, गहरे गड्ढे नुमा रह गया था। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है, उसको ही कर लेते हैं पहले। गहरे गड्ढे नुमा हाथ में ऐसा लिखा है कि ऐसे हाथ बीच से दबा हुआ प्याले के समान होता है। इस वर्ग के जातकों का गला सूखता है और पेट खराब रहता है। ये चिड़चिड़े होते हैं, इनके दांत खराब रहते हैं, चलते समय भी विचारों में खोए रहने के कारण प्रायः पाँव में चोट खा जाते हैं। यदि हाथों में आड़ी टेढ़ी तिरछी रेखाएं भी हो तो इनका मस्तिष्क संतुलन नहीं हो रहता। देखो, बीच सेंटर पॉइंट अगर किसी का दबा रहे, कोई भी हाथ ऐसा हो जिसका बीच का वाला पोर्शन दबा रहे, मैं एक मिनट शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। चलो, इसी पर आते हैं। ये देखो, ये जो स्क्रीन में आप लोगों को हाथ दिख रहा है, इसका सेंटर बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है कटोरे के समान रहेगा। यानी ये ऊपर का पर्वत भी उठा हुआ रहेगा, साइड का पर्वत भी उठा हुआ रहेगा, शुक्र वाला पर्वत भी उठा हुआ रहेगा, और मंगल भी सही रहेगा, लेकिन सेंटर पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा दबा रहता है। ठीक है। हाँ, तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित समस्या रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके अंदर लो कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है, और एनजाइटी बहुत ज्यादा होती है। ये ना किसी भी बात को लेकर बहुत गहराई तक सोचते रहते हैं, मतलब इनके दिमाग में कोई थॉट फंस गया ना, वो निकलने का नाम नहीं लेता। शांति जी, कैसा, क्या सही है? एक जो दिमाग में आपके फंस गया तो वो निकलने का नाम नहीं लेता, और उसी पे मंथन चलता है, लगातार एक ही बात सोचते रहना। सही सर, मेरा हाथ सही सही। हाँ, ठीक है। तो ये हो जाता है इनका। एक्चुअली क्या है ना, दो, इनके हाथ का जो मंगल का मैदान होता है वो दब जाता है। मंगल का मैदान बेसिकली क्या है, मंगल का मैदान जो है वो हाथ का बेस है।
जब हम मुट्ठी बांधते हैं इस तरह से, फोल्ड करते हैं, तो सबसे पहला जो जोर सबसे ज्यादा लगता है ना, वो बेस में लगता है। कोई किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए वो जोर लगता है यहाँ पर। तो ये वाला पोर्शन जब दबा रहे तो इंसान ना किसी चीज को मतलब बुनियादी तौर पे पकड़ के रख नहीं पाता, और उसको ऐसा लगता है कि चीजें उसके हाथ से निकलती जा रही हैं, और इस वजह से वो एंजाइटी में रहता है। ठीक है, और इस वजह से वो एंजाइटी में हो जाता है। तो इस वजह से जिनका जिनके हाथ में सेंटर पॉइंट दबा हुआ रहे, वो लोग बहुत ओवर एंजाइटी वाले इंसान होते हैं। ओवर थिंकिंगनेस हमेशा इनके दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, इसलिए ये लोग चिड़चिड़े होते हैं, किसी भी काम को करने बैठते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। कुछ काम कर रहे हैं, किसी ने आके डिस्टर्ब कर दिया, तो वैसे बहुत मुश्किल से एक ध्यान लगा था, ऊपर से इसने आके डिस्टर्ब कर दिया, और भी तो क्या चिड़चिड़े हो करना जाते हैं। था? तो क्या हाँ, करना था? इनको क्या क्या है वो? करना चाहिए उपाय? हाँ, हाँ, उपाय देखिए, इनके लिए सबसे बताइए। बेस्ट उपाय कि पेट एकदम साफ होना चाहिए, पूरा पेट एकदम क्लीन होना चाहिए, सुबह उठते एकदम साफ हो जाना चाहिए। उसको सबसे पहला टारगेट करना है। दूसरा कि आप सुबह उठकर अगर योगासन कर सके, आसन, स्ट्रेचिंग, बॉडी का स्ट्रेचिंग। क्योंकि जब हम लोग बॉडी का स्ट्रेचिंग करते हैं तो जो भी कोई भी इमोशन जो हमारे बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है, वो चलते चलते ना बॉडी के किसी भी पार्ट में जाकर वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो जब हम योगासन करते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, तो वो अंदर जो फंसी हुई जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज होती है। तो आपके अंदर ना थॉट रुकेगा नहीं। योगा करने से या एक्सरसाइज करने से स्ट्रेचिंग करने से जो भी आपके दिमाग के अंदर थॉट्स फंसे हुए वो रिलीज होते हैं, आपके मन के अंदर स्थिरता आती है, आप एंजाइटी या ओवर थिंकिंगनेस में नहीं फंस जाते। ठीक है, और तीसरा उपाय यह है कि पानी ठीक से पिया कीजिए। पानी पीने के दो नियम है। पहला, खाना खाने के तुरंत बाद कम से कम आधे घंटे तक कोई पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाते के साथ साथ पानी नहीं पीना चाहिए। खाने को खूब चबा के खाएं, और कम से कम खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए। और पानी पीने का सबसे पहला तरीका है घूंट घूंट के पीना है। पहला सिप लिया, पूरा मुंह में पानी चलना चाहिए, फिर उसको निकलना है। हम लोग आज के डेट में क्या करते हैं, ग्लास उठाया या बोतल उठाए, गट 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 करते हैं। ठीक है, सीधा गट गट करते हैं, तो वो जाके सीधा अग्नि जो हमारा अग्नाशय है, जहां पर खाना है, वहां पर थ्रस्ट मारता है, जो एकदम ठंडा कर देता है पेट को, और पेट की जो नॉर्मल गति है वो स्लो हो जाती है, जठरा अग्नि स्लो हो जाती है। इसलिए पानी को हमेशा पहला जो चुस्की लिया उसको अच्छे से मुंह में घुमाओ, फिर अंदर निकलो। ये पानी पीने का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम। और कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए। अगर बैठने की जगह नहीं है तो टेक लो, कहीं भी कोई भी चीज ना पकड़ के या टेक करके फिर पिया करो। ठीक है, तो कोई भी बीमारी और एंजाइटी से रिलेटेड चीजें कभी नहीं होंगी, कभी नहीं। ठीक है, अब अंगूठे के ऊपर जाते हैं। अंगूठा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाथ का ऑलमोस्ट 3/4 हिस्सा यही कैरी करता है। उसका जो एरिया है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अगर किसी के पास अंगूठा नहीं है तो हाथ में किसी चीज को पकड़ने की क्षमता नहीं होती, होल्ड करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है अगर अंगूठा ना रहे तो। ठीक है, इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा था? कि वो चला ना सके दोबारा बाण। ठीक है, अंगूठे का कनेक्शन हमारे बॉडी में हमारे स्पाइन के साथ होता है, स्पाइनल कॉर्ड। अंगूठा जो होता है ना, ये स्पेशली ये वाला हिस्सा, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये हमारा सर्वाइकल होता है, पहला जॉइंट जो ये वाला, गर्दन, और धीरे धीरे नीचे आते तो ये कमर तक आता है। ठीक है, तो अंगूठा जो है हमारा स्पाइन होता है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया था, एकलव्य का स्पाइन ही निकाल लिया था कि ये युद्ध करने लायक ना रहे, क्योंकि अगर ये युद्ध करने लग गया तो फिर अर्जुन नहीं टिक पाएगा सामने इसके। ठीक है, जो एक कुत्ते को एक बाण नहीं 100 बाण से मुंह के अंदर उसके चला जाता है और कुत्ते को ब्लीडिंग तक नहीं होती, तो कितना निपुण है वो व्यक्ति जिसने इतना मतलब महीनता के साथ काम किया है कि कुत्ते का मुंह बंद हो गया है, मुंह में तीर लगा हुआ है, लेकिन कुत्ते को ब्लीडिंग नहीं हो रही। तो ये देखकर वो द्रोणाचार्य चौंक गए थे कि ये विद्या इसने कहाँ से सीखी, मैं मेरे पास तो ऐसी विद्या नहीं है। तो उससे जब एकलव्य से पूछा गया था तो एकलव्य ने धनुष सामने रखते हुए कहा था, गुरुदेव आपका आपकी मूर्ति मैंने बनाई है और उसको देखकर मैंने सीखा है। लेकिन एक्चुअली मूर्ति तो बनाई थी, लेकिन वो छुप के गुरुकुल के बाहर छुप के देखता था कैसे गुरु द्रोणाचार्य सिखाते हैं। ठीक है, देखकर उसने सीखा हुआ है।
तो उसने अपने से खुद से भी इतना अभ्यास किया था कि उस धनुर्विद्या में वो बहुत ऊपर तक चला गया था। मतलब अगर हमारे एकेडमिकल सब्जेक्ट में पीएचडी डॉक्टरेट तक जाते हैं तो वो समझ लो उसको भी क्रॉस करके जा चुका था। ठीक है, सुपर एक्सपर्ट। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसका स्पाइन ही निकाल दिया, अंगूठा काट के लिए देने के लिए बोला कि जिसका स्पाइन नहीं रहेगा तो ये खड़ा कैसे रहेगा। और जब उस टाइम पे कहा जाता था जिसके जिसके हाथ नहीं है या हाथ में अंगूठा नहीं है उस व्यक्ति को किसी भी युद्ध में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो पहले ही गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकता। और एक सूरवीर के लिए युद्ध लड़ना उस टाइम पे सबसे ज्यादा गौरव की बात थी। आज हमारे डेट में सबसे ज्यादा हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा गौरव की बात क्या होती है, जब हम अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पैसा होता है, नाम होता है। लेकिन उस टाइम पे जो क्षत्रिय होते थे या जो युद्ध विद्या में पारंगत होते थे उनके लिए सबसे गौरव की बात होती थी कि वो अगर किसी के युद्ध में शामिल हो, शूरवीर कहलाना चाहते थे अपने आप। तो अंगूठे का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि सबसे पहला जब पेट में माँ के गर्भ में बच्चा बनता है, शुरू होता है फीटस बनने के बाद, भ्रूण के बाद धीरे धीरे उसका हाथ पर निकलते हैं, तो हाथ में भी सबसे पहला पोर्शन जो बनता है वो अंगूठा बनता है। उसके बाद बाकी की उंगलियां धीरे धीरे बनती हैं। ठीक है, तो अंगूठे को कहा गया है यहाँ पर अंगूठा मनुष्य के हाथ का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ये उंगलियों के सहायता से वस्तुओं को पकड़ने और थामने की प्रक्रिया अग्रणीय होता है। अंगूठे का विकास व्यक्ति के व्यवहारिक विकास स्तर को दर्शाता है। मानवेतर प्राणियों में चिंपांजी सर्वाधिक विकसित माना गया है। कृति और आकृति की दृष्टि से उसमें और मनुष्य में कुछ साम्यता भी दृष्टिगोचर होती है। चिंपांजी का अंगूठा उसके विकास स्तर का द्योतक होता है। उसके अंगूठे का ऊपरी सिरा तर्जनी उंगली के मूल तक कठिनाई से पहुंचता है। यानी तर्जनी तक इस चिंपांजी का हाथ के जो ये लंबाई होता है ना, ये वाला पोर्शन ज्यादा लंबा होता है, इसलिए वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। तो नेक्स्ट में आते हैं, मनुष्य का विकास उसके अंगूठे के विकास के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा है। यह मानवीय संवेदना तथा इच्छा शक्ति और मानसिक योग्यता का परिचायक है। वास्तव में अंगूठा मनुष्य की मानसिक इच्छा शक्ति और चिंतन प्रक्रिया का दर्पण है। अब देखो यहाँ पर हाथ में ये वाला जो पोर्शन है, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। ये वाला जो पोर्शन होता है अंगूठे में, ये है तर्क शक्ति, तर्क, आपके लॉजिकल माइंड का। ठीक है, और इसके ऊपरी वाला जो हिस्सा है ये होता है आपकी इच्छा शक्ति, यानी इमोशनल माइंड। आपके पास कुछ ऐसी इम्पॉसिबल परिस्थितियां आ जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं, लॉजिक कहता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन दिल बोलता है कि हो जाएगा, कर लेते हैं, कोशिश तो करते हैं, मेहनत करके देखते हैं ना, शायद हो जाए। ठीक है, तो दिल जो है वो लॉजिक को क्रॉस कर जाता है, ओवरलैप करके या ओवरराइड करके आगे जाता है। इसी वजह से मानवीय क्षमताएं इतनी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक जाती है। बाकी ऐसा कोई भी स्पीसीज इस पृथ्वी में नहीं है, कोई ऐसा प्रजाति नहीं है जिसके पास इच्छा शक्ति की इतनी ज्यादा प्रचुरता और प्रबलता होती है। बाकी के जानवर या पशु पक्षी जो है वो भी लिमिटेड शक्तियों में ही बंधे रहते हैं। उनको पता है कि हाँ, यहाँ जाना गड़बड़ है, ये गलत है, वो सही है, उनको पता है। लेकिन ह्यूमन ही एकमात्र ऐसा है कि वो गलत के ऊपर भी जा सकता है और सही को और डबल सही कर सकता है, या सही को गलत कर सकता है और गलत को सही बना सकता है। ठीक है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है उसकी इच्छा शक्ति के ऊपर। ठीक है, इसके बाद है अंगूठे का प्रथम ऊपरी पर्व व्यक्ति की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। यदि वह पर्व छोटा, संकरा व निर्बल हो तो व्यक्ति दृढ़ इच्छा के अभाव में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाता तथा सरलता से निर्णय नहीं ले पाता। ऊपर का हिस्सा नॉर्मली, अगर हम ये बात करें, मैं एक एवरेज की बात करता हूँ कि अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से 70 लोगों की अंगूठे की स्थिति ऐसी होगी कि ऊपर वाला हिस्सा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई ऑलमोस्ट एक जैसी दिखेंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। ये लोग लॉजिकली और इमोशनली बैलेंस्ड लोग हैं। ठीक है, उसमें से बाकी जो 30%, 30% लोग जो है वो उनके ऊपर में, सॉरी 30% में भी जो
20 होंगे, मतलब कि 20 लोग ऐसे होंगे जिनका ऊपरी हिस्सा बड़ा होगा, इच्छा शक्ति। और उसमें से उस 30% में से 80% जो होंगे उनके नीचे वाला हिस्सा बड़ा होगा, तो नीचे ये वाला जो हिस्सा हिस्सा बड़ा होगा। ये लाइन से डिवाइड होगा ना, जैसे ये यस, जो देखिए फोल्ड है, ये फोल्ड फोल्ड से, फोल्ड से डिवाइड होगा। और नीचे भी से दो फोल्ड है, जो ये हाँ वाला मैडम। पार्ट, ये देखिए हाँ, ना, ये अरे वाले दो आपके दो फोल्ड फोल्ड। है क्या? आपका हाँ। अंगूठा अरे क्या बात कर रही हैं? अभी तो अंगूठे पूछी में हूँ मैं 2 ही आपसे। हड्डियां होती है, एक और ये 2। नहीं, यहाँ पे दो नहीं, लाइनें लाइन लगी हो, हुई लाइन अलग बात है, लाइन अलग बात। मैं जॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैं मुझे लगा हैं। कि आप एलियन है क्या? किसी नहीं, दूसरे ग्रह से आई हुई। लाइन की बात कर रही हूँ, मतलब वो हाँ नहीं, पूरी दो लाइनें कवर हाँ करनी है ना। हाँ हाँ हाँ, वो लाइन तो बाद में आएंगे, पहले लॉजिक और इसका समझ ले, लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन को समझ लेते हैं। नहीं, वो ही मुझे समझना है। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इस लाइन से लेके ये वाला, ये लॉजिकल ब्रेन है ना। हाँ, पहले फोल्ड से लेकर ये नीचे वाले फोल्ड तक, हाँ, पहले नीचे फोल्ड वाले से में। नीचे वाले। हम्म। अच्छा, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला बाकी का 80% लोग जो है, उन लोगों की लॉजिकल ब्रेन ज्यादा चलती है, इसलिए आपको ऐसे लोग कम मिलते हैं जो टॉप लेवल पे रहते हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा ज्यादा ऊपर, ऊपरी वाला अंगूठे का ऊपरी वाला हिस्सा बड़ा रहेगा। वो हमेशा टॉप मैनेजमेंट या मैनेजमेंट के आगे वाले लोग के रहते हैं, या ये लोग मालिकाना अधिकार रखते हैं, किसी भी काम को शुरुआत करते हैं और सिस्टम बनाते हैं जिसको फॉलो करते हैं ये लॉजिकल लोग। क्योंकि लॉजिकल लोगों के अंदर ना रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है, और वो लॉजिक से चलते हैं हमेशा। और जो इमोशनल लोग होते हैं उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और वो ना सुपर सक्सेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों का, इच्छा शक्ति की वजह से। ठीक है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है कि अंगूठे का ऊपरी हिस्सा और नीचे वाले हिस्से का कैलकुलेशन कितने रेशियो में है, कौन ऊपर में थोड़ा ज्यादा है, कौन ऊपर नीचे थोड़ा कम है। सिमेट्रिकली अगर देखा जाए तो आपको लंबाई में वो नीचे वाला हिस्सा बड़ा दिखेगा, ऊपर वाला छोटा दिखेगा। लेकिन अगर स्किन की लंबाई को नापेंगे, क्योंकि अंगूठे को लेते हैं पूरा नाखून तक, यहाँ तक ये पूरा कर्व लेंगे, यहाँ से लेके ये पूरा, तो दोनों की लंबाई ऑलमोस्ट एक जैसी लगेगी, कुछ मिलीमीटर का फर्क रहेगा। ठीक है। और किसी के हाथ, मैक्सिमम लोगों के हाथ में आपको ये वाला पोर्शन ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पर 2 रेखाएं कम होती हैं, कुछ कुछ लोगों के हाथ में 2 रेखाएं होती है, एक बीच में रहेगा, या फिर नीचे की ओर आके यहाँ पर एक और रेखा रहेगी। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे यहाँ आके रेखा रहेगी। तो अगर पर्व अंगूठे में स्किन डिवाइड हो रहा है 3 भागों में, तो कहीं ना कहीं इनके पास 2 अलग अलग तरह के लॉजिकल ब्रेन रहेंगे। मतलब ब्रेन तो एक ही रहेगा, लेकिन किसी चीज को डिफाइन करना, डिटेल में समझना और डिटेल में समझाने वाली एबिलिटी होती है, अगर अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन पे एक एक्स्ट्रा लाइन दिख रहा हो तो। ठीक है। और कई बार इसी वजह से अगर इन दोनों के बीच में किसी एक जगह पर आपको ऐसा क्रॉस, नीचे वाला क्रॉस बन जाए, तो वो समझाने के चक्कर में कई बार खुद ही फंस जाते हैं अपनी बात पे, मतलब डबल हो जाता है फिर, कि अरे हाँ भी बोला, अरे फिर वो सोचते होते ना भी बोला, मतलब फिर खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों क्लीन है तो वो ज्यादा विस्तार पूर्वक समझा पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अंगूठे का दूसरा पर्व छोटा, पतला या निर्बल हो तो व्यक्ति तर्क वितर्क शक्ति कम होती है, वह विवेक पूर्वक निर्णय लिए बिना ही कार्य करने लगता है। जो अंगूठा तर्जनी के मूल पर्व के मध्य तक नहीं पहुंचता वो छोटा समझा जाता है। जो अंगूठा तर्जनी के मूल पर्व के मध्य तक पहुंचता है वह सामान्य समझा जाता है। जो अंगूठा तर्जनी के मूल पर्व के मध्य से आगे बढ़ जाता है तो वह बड़ा या लंबा अंगूठा कहा जाता है। जब उंगली को सटाते हैं, इसके बीच में यहाँ पर ऐसे चिपकाएंगे अंगूठे को, तो नीचे ये इस वाली रेखा तक आता है तो ये छोटा अंगूठा होता है। यहाँ तक आता है, सब अपना अपना हाथ देख लें, इस तरह से जोड़ के देखें कहाँ तक जाती है अंगूठे का टिप, कहाँ तक जाता है तर्जनी के ठीक बगल में, मध्यावस्था या एकदम ऊपर रेखा तक जाती है। अगर यहाँ तक जाता है तो ये इसको कहेंगे सुपर ह्यूमन। बहुत कम होते हैं, मैक्सिमम आपको मीडियम वाले मिलेंगे और नीचे वाले मिलेंगे।
तर्जनी को अगर ऐसे आप चिपकाते हैं, अंगूठे में किसी भी तरह का कोई भी डिफॉर्मिटी या प्रॉब्लम दिखता है, अंगूठा फोल्ड नहीं हो रहा है ठीक से, या अंगूठे में प्रॉब्लम, अंगूठा वीक दिखता है, तो इनका स्पाइनल कॉर्ड में 100% आने वाले समय में कोई ना कोई दिक्कत होगी, चोट लगेगी, स्लिप डिस्क होगा या कोई नर्व का इशू होगा। ठीक है, एक मैं पॉइंट बता देता हूँ, कभी भी स्पेशली यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उनके लिए, जब भी कभी भी आपको कमर में दर्द होता है, जो कि बहुत कॉमन है फीमेल्स में, तो उसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो है अंगूठे का ये जो हड्डी है और यहाँ जो हड्डी होती है नीचे, इन दोनों के ठीक बीच वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पर, मतलब ये वाला जॉइंट और ये जहाँ पर मणिबंध यहाँ पे खत्म हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक पोर्शन है जिसकी में हड्डी में आपको जोर से दबाना है, इस जगह पर बीच में यहाँ पे एक हड्डी होती है, उसको जोर से दबाना है, इतना दबाना है कि यहाँ पेन होना चालू हो जाए। ठीक है, ये कमर दर्द का सुपर पॉइंट है। यहाँ पर जैसे आप दबाएंगे देखना धीरे धीरे आपका कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हैंड का पॉइंट दबाना है, राइट साइड में है तो राइट हैंड का पॉइंट दबाना है। बड़ा अंगूठा, बड़ा अंगूठा मतलब फोल्ड करने के बाद तर्जनी के ये वाले पर्व तक पहुंच रहा है। ठीक है, यहां तक पहुंच रहा है बड़ा अंगूठा। अंगूठा व्यक्ति में पर्याप्त मानवीयता का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने में दिमाग से काम लेते हैं। इनमें समस्याओं का प्रभावी समाधान करने का योग्यता होती है। बड़ा अंगूठा सद्बुद्धि, सुदृढ़ इच्छा शक्ति, तर्क वितर्क, सबल चरित्र और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। छोटे और चौड़े नाखूनों वाला व्यक्ति क्रोधी और अधिक अधीर होता है। बड़ा अंगूठा इन दोषों को दबाता है। बड़ा अंगूठा सद्गुणों के विकास का द्योतक होता है। यह हाथ के अन्य अशुभ चिन्हों द्वारा प्रदर्शित क्षति पर भी नियंत्रण करता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, किन लोगों का अंगूठा बड़ा हो सकता है, किन लोगों का। देखो ये एक वो है, स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जो भी व्यक्ति लंबाई में ज्यादा हो, हाइट में, ठीक है, उसका अंगूठा भी काफी लंबा होगा। इन प्रोपोर्शन दूसरी रेखाएं, हाथ का तलवा सब कुछ लंबा होगा, लेकिन अंगूठे की लंबाई ज्यादा होगी। प्लस जिसके बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि सर बड़ा दिखता है, बॉडी छोटा दिखता है, उनके भी अंगूठे को देखना। ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखा है ना कि सर बड़ा दिखता है लेकिन बॉडी छोटी है, उनका भी अंगूठा लगभग लगभग इस वाले पोर्शन तक पहुंच जाता है, मतलब कि यहां तक आ जाता है, इस वाले पोर्शन तक आ जाता है। ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छी समझ होती है, दुनियादारी की समझ कह लो या कॉमन सेंस कह लो, ये बहुत अच्छी होती है। ये जानते हैं कहाँ पे क्या बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, कहाँ पर मेरा काम बन सकता है। इवन मैं कहूंगा कि इनके अंदर एक स्पेशल साइकिक एबिलिटी होती है, नापना जानते हैं, सामने वाले व्यक्ति को स्कैन करके बोल देते हैं, भले ही वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या सॉरी क्या बोलते हैं, पैरासाइकोलॉजी पैरासाइकोलॉजी को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये बाई इंट्यूशन उनके अंदर ही होता है कि वो सामने वाले को नाप लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस इंसान के अंदर क्या है। ठीक है, इसलिए बड़ा अंगूठा, बहुत सारे अगर हाथ में दोष भी है, क्रॉस भी बना हुआ, कहीं पे कोई कोई रेखा खंडित भी हो रही है, तो ये बड़ा अंगूठा चीजों को संभाल लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति के अंदर समझ और अंडरस्टैंडिंग और टाइमिंग का इतना अच्छा ज्ञान होता है कि कब कहाँ पर कौन सा काम करना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, उस पे फोकस होता है। ये सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग होते हैं, हर चीज हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने वाले। छोटा अंगूठा, छोटा अंगूठा भावनात्मक आवेग का प्रतीक होता है। यह मस्तिष्क पर कम निर्भर होता है। यदि छोटा अंगूठा पतला और निर्बल हो तो व्यक्ति ने में न तो पर्याप्त इच्छा शक्ति होती है और न ही कार्य क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति में मानसिक स्थिरता और दृढ़ता का अभाव होता है। उसका प्रेम और रोमांस के प्रति रुझान होता है। वह सौंदर्य, कवित्व और कल्पना के संसार में सांस लेता है। सीधेपन में स्वयं ऋण लेकर दूसरों की सहायता करता है। ऐसे लोग वासना के कीड़े होते हैं। इनकी पत्नियां सदा बीमार रहती हैं, इन्हें कई बार गर्भपात करवाना पड़ता है। ये चरित्रहीन भी होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा ठीक ना हो तो छोटा अंगूठा, मोटा भी हो तो कर्कश और
फुहड़बानी बोलने वाले होते हैं। देखो छोटा अंगूठा का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इनके अंदर ना मानसिक जो समझ होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है। ये करते हैं, वो कहते हैं ना, मन में जो आया बस कर दिया। ना तो उनके दिमाग में लॉजिक होता कि नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस मन में आया, मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये कर दिया, मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। छोटा अंगूठा अक्सर देखा जाता है वैसे क्रिमिनल्स के हाथों में, मतलब हाथों में देखा जाता है जो सुपारी लेते हैं। इसको टपकाना है, मैं एक टपकाने का इतना पैसा लेता हूँ। और बहुत निडर होते हैं। निडर होते हैं, मतलब उनको डर ही नहीं लगता। भाई 2 लाख मिल रहा है, एक कट्टा निकाल लिया, कहीं से भी सामान बना लिया। नहीं मिल रहा तो खुद ही बना लिया। और बिल्कुल निडर होके, कोई उनको डर नहीं, पुलिस भी खड़ी रहेगी सामने, वो जाके गोली लगा मार के आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। वो जेल जाए वो जाए, वो बात की बात है। वो जेल जाऊंगा तो ठीक, अपना जो है कोई ना कोई आके मुझे निकाल लेगा। उनके अंदर ये एक बड़ा ही स्ट्रांग वो रहता है कि फोकस जिसमें हो गया कि ये वाला काम करना है तो करना है, आवेग में आकर कोई इसको समझा दे कि बेटा ये कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी फिदाइन हमलावर होते हैं ना, उनके ब्रेन वॉश करने के लिए अंगूठा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और इनको ब्रेन वॉश करा के बोलोगे जाओ भैया, मरोगे तो नूर मिलेगा, बस चले जाते हो मन। सर ठीक है। कोई है सैंपल तो दिखा दो। ऐसा सैंपल बहुत रेयर ही मिलता है। छोटे वाले का मैंने बताया था आपको कि रुकिए मैं दिखाता हूँ। कोई क्रिमिनल तो आज तक मेरे पास आया नहीं। दिक्कत ये है हाथ दिखाने। आ, ये एक सैंपल है, लेकिन फिर भी यहाँ तक है। हाथ कोई भी हो सकता है ना, छोटा अंगूठा हो। हाँ, अंगूठा छोटा हो सकता है। हाथ की चौड़ाई देखिए, ये काफी लंबाई में है, लेकिन अंगूठा इसका छोटा है। उंगलियां उंगलियां भी लंबी काफी है, हम्म, अंगूठे की लंबाई ज्यादा नहीं है। अभी पता है, अभी अभी आप लोग जिस स्टेज में है ना, अब हर हाथ एक जैसे लगेगा। सही बात। लेकिन लेकिन डिफरेंशिएट तभी होगा जब आप बहुत सारे हाथ देखेंगे। इससे पहले जो हाथ देखा था वो ऐसा दिखता था, उससे पहले जो हाथ देखा था वो ऐसा दिखता था, ऐसा। ठीक है, ये छोटे अंगूठे की स्थिति बनाता है। इससे भी छोटा होता होगा ना। वो फिर बॉडी डिफॉर्मिटी में आ जाएगा। अगर इसके नीचे आ गया, मतलब इसके नीचे आ गया और यहां से अंगूठा बन रहा हो, तो समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का जन्म के समय ही बॉडी में विकास ठीक से नहीं हुआ है, ग्रोथ हार्मोन्स इसको सही से नहीं मिले, इस वजह से बॉडी का कोई पार्ट इनका वीक रहेगा। तो इसमें ब्रेन का भी रह सकता है कुछ हाँ, ब्रेन का हिस्सा पार्टिसिपेशन, रहेगा ना, देखो ना कम ऊपर वाला डेवलप हिस्सा। रहेगा। हाँ, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन दोनों ही है ना। तो जब ये छोटा हो रहा है तो इसके अंदर लॉजिक की क्षमता रहेगी, ना ही आवेग की क्षमता रहेगी। बस इसको जो समझाएंगे वो वही समझ में आएगा इसको। अब इस हाथ हम्म को देखिए, इसका ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन छोटा लग रहा है और ऊपर वाला बड़ा। एक मिनट में थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। हाँ, ये छोटा लग रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये हम्म। ज्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को, सो ये ऊपर वाला। नेत्रानुमानी है ना। यस, काइंड ऑफ एन नेत्रानुमान। मैं इसको थोड़ा जूम कर हाँ। देता हूँ। ये तो आपको 2D दिख रहा है ना, मैंने कल बताया था आपको हम्म कि जब तक आप 3D में नहीं देखते अपने हाथ में, तब तक मजा नहीं आता। ये 2D पिक्चर है, इसमें थोड़ा सा अगर हम क्लोज करते हैं तब जाके थोड़ा सा हमें यहाँ पे पता चलता है कि हाँ, ये वाला हिस्सा मुझे नीचे वाले हिस्से से बड़ा अच्छा। ही दिख रहा है। सो यहाँ पे आपने ये एक रेखा तक लिया है, इसका नीचे वाला हिस्सा यहाँ तक यहाँ तक ही लेना है, दूसरी रेखा तक नहीं लेना नहीं, ना। वो डिपेंड करता है ना, इस व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर रेखा बनी है, सबके हाथ पर में ये यहाँ रेखा से दो नहीं फोल्ड रहती है। तो नहीं होगा ना सर, इसका अंगूठा फोल्ड नीचे फोल्ड से तो यहाँ फोल्ड पर हो रहा है, लेगा। यहाँ पे। हाँ हाँ तो आपने फोल्ड का बोला था ना अभी, हाँ हाँ, जहाँ से फोल्ड तक। सेकंड फोल्ड फोल्ड होगा। सेकंड फोल्ड होगा, हाँ, यहाँ तक भी आप लेते हैं ना तो भी ये वाला पोर्शन ही बड़ा लग रहा है। नहीं सर, देखें। देख लेना। नहीं वैसे हमने लेना यहाँ तक है ना, सेकंड फोल्ड तक, जहां से अंगूठा ऐसे फोल्ड हो जाए, अंदर को हाँ जा तो रहा है। मैडम, इसी जगह पे तो ये फोल्ड हो रहा है। जी सर। फोल्ड तो यहीं पर हो रहा है। सर आप अपना अंगूठा दिखा दे, थोड़ा ध्यान से देख लें हम, मोड़ के। ये सेकंड लाइन से कह रहे हैं ना अब आप।
हाँ, फर्स्ट ये फोल्ड। यहाँ पर फोल्ड हो रहा है, जी सर। यहाँ पर जॉइंट है। यहाँ तक आ गया है ना पूरा। हम्म। मोटा अंगूठा, छोटा और मोटा अंगूठा पार्श्विक प्रवृत्ति का प्रतीक होता है। ऐसा अंगूठे के स्वामी शारीरिक शक्ति प्रधान होते हैं। इन्हें इन इसकी अन्य विशेषताएं छोटे दुबले अंगूठे के समान ही होती है, किंतु मोटा अंगूठा यदि लंबा हुआ तो ये दोष कम हो जाते हैं। मोटे और छोटे अंगूठे वाले व्यक्ति कामुक होते हैं। यदि हथेली पर कामुकता के दूसरे चिन्ह भी विद्यमान हो तो कामुकता वश ऐसा व्यक्ति अनैतिक भी हो जाते हैं। पत्नी से ऐसे व्यक्ति की बनती नहीं है। क्रोधावेग में इसके प्रति क्रूर होकर वे पाशविक व्यवहार करते हैं। यदि छोटे अंगूठे तथा उंगलियां भी छोटी हुई तो उपरोक्त बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसा व्यक्ति शराब, जुआ और ऐसे अन्य व्यसनों में के आदी हो जाते हैं। व्यसन के आदी अंगूठे से अकेले विचार नहीं करते, बाकी और भी एस्पेक्ट्स देखना पड़ता है। बृहस्पति दबा रहेगा, केतु भी खराब रहेगा तो आदमी व्यसन में जाएगा। लेकिन अंगूठा छोटा मोटा होना, मतलब छोटा भी और मोटा भी होना, ये दिक्कत क्या पैदा करता है? इनके अंदर ना वो समझ नहीं होती है कि इनके मन मुताबिक कुछ नहीं हुआ तो इनको क्रोध आ गया, सीधा पिटना चालू करते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो इंसान को ही पीट रहे, यहाँ पर तो एक उदाहरण दिया गया है, वो जानवरों को भी बहुत गंदे तरीके से मारते हैं। अकल नहीं होती उनको। ठीक है, एक बार अभी मैं रिसेंटली बात कर रहा हूँ, एक है हमारे पड़ोस में, ये है आदमी भी नाटा है, उसका अंगूठा भी छोटा और मोटा है। ठीक है, तो वो सड़क से आ रहा था तो एक कुत्ते ने जैसे ऐसे भौंका, भाई उसने कुत्ते को इतने बुरी तरीके से मारा ना, मतलब पता नहीं फिर कुत्ता कहाँ गया, लेकिन बहुत बुरी के तरीके से मारा। उनके अंदर ना मानविकता होती नहीं है, बहुत क्रूर प्रकृति के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिमिनल माइंड। क्रिमिनल माइंड में क्या होता है कि मुझे मारना है और चले आना है। और एक होता है क्रूरता। ठीक है, क्रूरता की जिसको हद कहते हैं, कि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, मार के पत्थर से कूचते हैं। ठीक है, मारने के बाद पत्थर से कूच देते हैं कि आप शक्ल ही पहचान में नहीं आती। या मारने के बाद बॉडी को टुकड़ों में बदलते हैं। वो हो गए मतलब सुपर साइको क्रिमिनल टाइप। मतलब एक तरह से ये साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है, क्योंकि अंगूठा आपकी समझ को बता रहा है ना। अंगूठा आपकी समझ को बता रहा है, आपके लॉजिकल ब्रेन को, आपके इमोशनल ब्रेन को। तो ना तो इसके अंदर इमोशन है, ना ही लॉजिक है। बस वही है कि खूंखार जैसे जानवरों के अंदर होता है कि भाई मेरे विरोध में जो खड़ा हुआ उसको मार दो, तो इसके अंदर भी मेरे विरोध में जो खड़ा हुआ वो मार दो। सख्त और बेलोच अंगूठा। सख्त अंगूठा तर्क और इच्छा शक्ति के जोड़े पर पीछे की ओर नहीं मुड़ता, यानी कि यहाँ से ये जो है, ये जो गैप है, ये पीछे की ओर ज्यादा नहीं जाता। सख्त वाले का ऐसा रहेगा, ये स्ट्रेट तक नहीं होगा, उसका अंदर ही इस तरह से रहेगा, मतलब 45 डिग्री से कम होगा। सॉरी, 45 डिग्री में होगा। 90 डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री से ज्यादा अंगूठा खुलता नहीं हो, इसको कहते हैं बेलोच या सख्त अंगूठा। किंतु अपने मन के प्रतिकूल बात पर समझौता नहीं करता। यदि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा समानांतर हुए तो वह और अधिक इच्छा शक्ति वाला, हठी और दृढ़ निश्चयी होता है। वह पत्नी और बच्चों को भी दबा कर रखता है। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य खराब होता है और बच्चे मनमानी करते हैं। जिस व्यक्ति का ऐसा अंगूठा छोटा और मोटा भी हो तो वह अपमान का बदला अवश्य लेता है। ठीक है, ये एक वो लॉजिक है, बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लॉजिक नहीं कहेंगे इसको। क्या होता है, जो बेलोचपूर्ण यानी कि हाथ का अंगूठा जिनका पूरा इस तरह से नहीं खुलता, इतना ही खुलता है 45 डिग्री तक, उनके अंदर क्या होता है कि वो हठी होते हैं कि मैंने जो बोल दिया भाई वही फाइनल बात है। मैं वो वैसे नहीं होते, क्रूर नहीं होते या मारपीट करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ हमेशा ना सबको डरा धमका के रखना चाहते हैं और वो अपनी लॉजिक को ही प्रधान मानते हैं। अगला उनके जैसा लॉजिक नहीं दे रहा, कुछ और लॉजिक दे रहा है तो वो कहेगा वो गलत है, सही नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। ठीक है, जिनका अंगूठा पूरा स्प्रेड होता है एकदम, ये 90 डिग्री बनाता है, ये सबसे आइडल माना गया है, सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता काफी अच्छी होती है। ये लोग कहीं भी मिक्स हो जाते हैं, किसी भी जगह पर जाते हैं, किसी के साथ कैसे भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं।
और जरूरत से ज्यादा खुल जाना, जिनका बहुत ज्यादा खुलता है 90 डिग्री से ज्यादा, वो बेचारे किसी के भी आवेग में आ जाते हैं, थोड़े भोले टाइप होते हैं और कहीं भी किसी के भी आवेग में चले जाते हैं। ठीक है, उनके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि अपना बुद्धि लगाए, वो बेचारे गो विद द फ्लो में चले जाते हैं। लचीला अंगूठा। तो मैं लचीला पढ़ूं आपके क्या? मैं पढ़ूं आपके लिए, आप समझाते रहना अगर आप थक जाते हैं बीच में। नहीं नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो आपको वो पढ़ा उस तरह से अच्छा, नहीं नहीं, मैंने कहा अगर आपको रीडिंग के लिए इजी हो जाएगा। कोई बात। ठीक है, कोई बात नहीं। लचीला अंगूठा तर्क शक्ति एवं इच्छा शक्ति के जोड़ पर पीछे की ओर मुड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति चंचल और उत्साही होने के साथ साथ फिजूल खर्ची वाला होता है। वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल ढाल लेता है। वह दूसरों के विचारधारा को बहुत शीघ्र ही प्रभावित करता है। जो मैंने अभी आपसे बात कही, जरूरत से ज्यादा लचीलापन अगर हाथ में रहता है, यानी 90 डिग्री से ज्यादा का अगर एंगल यहाँ पे बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति गो विद द फ्लो हो जाता है। इन लोगों को स्पेशल सजेशन दिया जाता है कि अपनी संगति सुधारो। जिस किसी का भी अंगूठा लचीला होता है, ओवर लचीला ज्यादा, तो इन लोगों की संगत को बहुत देखना चाहिए, क्योंकि अगर गलत संगत में आ गए तो बहुत बुरे फंसते हैं, बहुत मतलब गलत जगहों पे पहुंच जाते हैं। इसलिए लचीले वालों को अक्सर मैंने सबको बोला हुआ है कि आप जो है ना ऐसी जगह पे जाइए, जैसे जहाँ पे संकीर्तन होता हो, जहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा होता हो, जहाँ पर, या फिर अगर आपको कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ नया सीखिए। फ्लेक्सिबल अंगूठा है तो ऐसे लोग, क्रिएटिविटी इनके अंदर काफी अच्छी होती है। इनको बस थोड़ा सा समझने की देरी होती है, समझ गए तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छा करते हैं। वही अगर इनका उठना बैठना उल्टे सीधे लोगों के साथ हो गया तो भैया गया, मतलब कांड हो जाएगा फिर ये। ठीक है, और फिर बाद में पता है इनके साथ क्या होता है कि वो अगर कहीं ऐसा उल्टे सीधे हरकत करते हुए पकड़े गए ना, तो ऐसा बच्चों की तरह रोएंगे ना कि जैसे मैं दोबारा नहीं करूंगा, मेरे मम्मी मुझे माफ कर दो, ठीक है सर मैं दोबारा नहीं करूंगा, ऐसे रोने लग जाते हैं। इतने जल्दी टूट जाते हैं ना। अगर इन पुलिस के सामने आया, पुलिस ने अगर किसी और को थप्पड़ मार दिया, इसे भी थप्पड़ नहीं मारा, किसी और को थप्पड़ मार, नहीं मैं बता देता हूँ, मुझे मत मार। ठीक है, इतने सॉफ्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जिनका जरूरत से ज्यादा लचीला अंगूठा होता है, उनकी संगत हमेशा ध्यान देकर देखनी चाहिए। तर्जनी के समीप सटा हुआ अंगूठा, जो मैंने कहा 30 डिग्री से 45 डिग्री का कोण बनाता है, वह आपका आधार तर्जनी के समीप होता है। ऐसा व्यक्ति कठोर परिश्रम करके ही जीवन में सफल होता है। हस्तरेखा में छोटे मोटे दोष भी ऐसे व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि ऐसा अंगूठा बौना और कम तुष्टि या कम पुष्ट हुआ, तो संबंध में ऐसा व्यक्ति नैतिकता की परवाह नहीं करता। हथेली में जिस स्थान पर मोटी भाग्य रेखा समाप्त होती है, ये फिर दूसरे कंडीशंस को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो वही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि अगर 45 डिग्री से कम मुड़ता हुआ अंगूठा रहे, तो ये लोग ना बस अपना एक प्रिंसिपल बांध लेते हैं कि भैया मैं बस इसी को फॉलो करना है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना, यही मेरी दुनिया है। और इस वजह से क्या होता है, वो दुनियादारी में जल्दी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे प्रिंसिपल के बाहर वाली चीज है, मैं यहाँ ध्यान नहीं दूंगा, या मैं ना, अगर जब तक आप रिस्क लेने की प्रवणता नहीं रखते अंदर, तब तक कोई इंसान ग्रो नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसी तरह से जिन लोगों का अंगूठे का गैप कम होता है 45 डिग्री से, तो वो लोग ना जल्दी ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले पाते। वो सोचते सोचते दिन निकाल लेते हैं, इसीलिए उनका जीवन इतना संघर्षमय होता है। बहुत स्लो सोचते हैं, कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पाते, और ले भी लेते हैं, किसी ने अगर सजेशन दे भी दिया तो भी डरते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। मैं जहां पर अभी मैंने वो पिछले पिछले साल वो ड्राइविंग सीखी थी, तो जो सिखाने वाला टीचर था ना, वो मेरे बगल में बैठा हुआ, उसने क्लच और एक्सीलेटर पे पैर रखा हुआ, मैंने क्लच एक्सीलेटर छोड़ दिया, मतलब गाड़ी तो नहीं बढ़ रही, अब क्या कर रहे हो सर? तो कहते कि नहीं रुको रुको, अभी सामने एक दूसरी गाड़ी है देखो। बोले अच्छा। तो फिर मैंने जब उनका हाथ देखा बाद में, जब सब क्लास ओवर हो गया, तो उनका अंगूठा भी ऐसा बस इतना ही खुलता है, पूरा यहाँ तक नहीं आता, इतना ही। और वो वहीं पर फंसे हुए हैं। बहुत डरपोक है, बहुत डरपोक, हद से ज्यादा डर। यहाँ पर फिर कहते हैं जीवन रेखा पर मोड़ पर ऐसा व्यक्ति अपने आप को कम शक्तिहीन समझने लगता है। ऐसा तब भी
होता है जब ऐसे अंगूठे के साथ भाग्य रेखा भी मोटी हो। देखो रेखाओं की मोटी पतलाई उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसको इसके साथ नहीं जोड़े, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। भाग्य रेखा या कोई भी मुख्य रेखा का सबसे प्राथमिक चीज ये होती है कि उसकी जो मोटाई और चौड़ाई उसके गुण को डिसाइड करता है। अगर रेखाएं जरूरत से ज्यादा मोटी हैं तो संघर्षपूर्ण जीवन, जरूरत से ज्यादा पतली है तो अवसरों की कमी, और बिल्कुल सटीक है, ना मोटी है ना पतली है, तो बिल्कुल जैसा आप मेहनत करेंगे, जैसा आप एफर्ट करेंगे, वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये रेखाओं के ऊपर है। फिर दूसरा कंडीशन यहाँ बताया, यदि इन चिन्हों से युक्त ना नारियों स्वयं नारियां अगर स्वयं को क्या है, मेरा तो प्रिंटिंग बता रहा है। स्नायुविक हाँ स्नायुविक समस्याओं से हाँ, ग्रस्त स्नायुविक स्नायुविक समस्याओं से ग्रस्त समझना चाहिए। स्नायुविक समझ समस्या मतलब नर्वस सिस्टम को वीकनेस। ठीक है, वो कैसे देखते हैं? अगर अंगूठा ज्यादा खुला नहीं हुआ, मतलब ये वाला पोर्शन जो है 45 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा है, और साथ में अगर यहाँ पर ग्रीन नसें दिखें, इस पोर्शन में हरी हरी नसें दिख रही हो या ब्लू नसें दिख रही हो, तो ये ज्यादा स्नाविक कहते हैं, यानी इनको नर्वस सिस्टम वीकनेस का वो रहता है, प्रॉब्लम रहता है। ये शुक्र पर्वत तथा चंद्र पर्वत पुष्ट हो तो मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र पर्वत की ओर है, तो ऐसे स्त्री पुरुषों की संतान भी पूर्णतया स्वस्थ नहीं होती है। ये दूसरा फिर पर्वतों में आ गया। कलाई के समीप सटा हुआ अंगूठा यानी कलाई के नजदीक, यह अंगूठा तर्जनी के साथ लगभग 90 का कोण बनाता है और इसका आधार कलाई के बहुत समीप तथा तर्जनी से बहुत नीचे होता है। यह अंगूठा सहानुभूति, उदारता, शांति प्रियता आदि शुक्र पर्वत के गुण प्रकट करता है। ऐसा जातक भावनाओं के वशीभूत नहीं होता, बल्कि सामान्यतया बुद्धि से काम लेता है। यह अंगूठा बड़ा और लंबा हुआ तो हथेली पर अंकित अशुभता के चिन्हों के प्रभाव को भी कम कर देता है। ऐसे अंगूठे वाला व्यक्ति यदि उदार हृदय हुआ तो उसकी पत्नी से अनबन हो सकती है। उदार हृदय तो होता ही है, देखो जिसका ऊपर 90 डिग्री तक आ जाता है ना, उदार हृदय नहीं कहेंगे, एक्चुअली उनके अंदर समझ काफी अच्छी होती है, बहुत बैलेंस फॉर्म कहा जाता है अगर किसी का हाथ का ये वाला पोर्शन 90 डिग्री का बनता है तो। ठीक है, ये लोग, इनको पता है कि कब कहाँ पर क्या बात करनी है, किसके साथ कैसे बात करनी है। ये लोग अच्छे, उनका ना, इनका सोच विचार या एक लाइफ का प्रिंसिपल होता है, वो बहुत ओपन माइंडनेस के साथ वो लोग हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब आते हैं गदाकार अंगूठा। गदाकार मतलब ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा चौड़ा, नीचे वाले हिस्से से ज्यादा चौड़ा। इस फिगर में जैसे जिसके पास जिनके पास बुक है, मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ ऐसा। नीचे की ओर पतला हो जाए, ऊपर वाला ये वाला हिस्सा। दूसरा एक हाथ लेते हैं, ये सटा हुआ हाथ आ गया, यहाँ पे अंगूठा थोड़ा साफ दिख रहा हो। जैसे ये जिनके हाथ का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, ये इस तरह से फैला हुआ रहे, ज्यादा चौड़ा। पर्टिकुलर ऐसा हाथ अभी ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल है, अंगूठा जिसका मूसलाकार रहे। लेकिन आप लोगों को पता चलेगा अंगूठे के नाखून के शेप के हिसाब से। नाखून का शेप थोड़ा सा इस तरीके का आएगा, लंबाई इस तरह से लंबाई में रहेगा, और ऊपर वाला हिस्सा जो है वो चौड़ा रहेगा, और नीचे वाला हिस्सा वो पतला हो जाएगा ऐसे। गधा या मुगदर के ऊपरी सिरे का आकार का होता है। जातक के लिए यह विशेष शुभ नहीं होता। ऐसे क्रोधी व हठी मनोवृत्ति के कारण पग पग पर विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जातक में घातक और अपराधी प्रवृत्ति उभर आते हैं। यदि ऐसे
यदि हथेली पर अन्य ऐसे चिन्ह हो तो पत्नी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करता है। उसकी ये पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह, ये लॉजिक जो है वो बिना विवाह रेखा के नहीं कर सकते। तो जस्ट ये एक थोड़ा सा ये वैसा वाला है कि एक आध केसेस ऐसे आए तो आए, बट ये पूरी तरह से यूनिवर्सल अप्लाइड नहीं होगा। इसकी पत्नी उनके तानाशाही, लापरवाह व अत्यधिक कामी स्वभाव के कारण श्वेत प्रदर या कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं। संतान भी रोगग्रस्त रहती है और युवावस्था के आरंभ में ही नैतिक पतन के गर्भ में गिर जाते हैं। यदि यदि मस्तिष्क रेखा निम्न मंगल के आरंभ हो तो ऐसा व्यक्ति क्रोधावेग में किसी की हत्या भी कर सकता है। देखो नॉर्मली क्या है ना, अगर अगर इस तरह का मुदगल या अंगूठा मोटे वाला आता है, टॉप उसका बहुत ज्यादा भारी हो, बड़ा हो, तो इन लोगों के अंदर क्रोध वाला रहता ही है। नॉर्मली ऐसे लोग ना शारीरिक परिश्रम करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को आप पहलवान लोगों के हाथों में देखेंगे, जिनका अंगूठा थोड़ा मोटा टाइप होता है, ऊपर थिकनेस ज्यादा होती है। ठीक है, कहा जाता है ना पहलवानों का जो दिमाग होता है वो घुटनों में होता है। तो बस ऐसे लोगों का दिमाग जो है घुटनों में ही होता है। ये बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर नहीं लगाते, बस वही कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, नहीं करते हो तो जाओ। अपनी मनमानी चलाना, किसी की नहीं सुनना। लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात भी ये होती है कि अगर इसके साथ ऐसी दुर्घटना या घटना घट जाती है जहां पर इसको इमोशनल झटका लगता है, इमोशनल ट्रॉमा लग जाता है, तो उसके बाद से ये अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करता है और कुछ हद तक वो अपने आप को बदल भी लेता है। जो उसका आक्रामक रवैया होता है वहां से वो शांत हो जाता है और स्थिरता आ जाती है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसके लाइफ में एक झटका लगना बहुत जरूरी है, तभी ये समझ उसको होती है। अदरवाइज ये व्यक्ति जल्दी समझने वालों में से नहीं होता। अपने पर्सनल लाइफ में जब तक उसको झटका नहीं लगता तब तक ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये केतु का कारक है क्या? नहीं, केतु कारक नहीं है। केतु कारक तो अंगूठे के जॉइंट्स जो होंगे ना, या हाथ उंगलियों के जॉइंट्स ज्यादा मोटे दिखेंगे और हड्डियां पतली होंगी, वो केतु कारक होते हैं। ये एक्चुअली राहु और गुरु कारक है। मतलब राहु गुरु का जो चांडाल योग बनता है ना, उस टाइप हाँ का। जी। ऐसे, अच्छा यहाँ पे लास्ट पैरा बचा है। यदि ऐसा अंगूठा स्त्री के हाथ में हो तो उसका पति बहुमूत्र या कमर दर्द से त्रस्त रहता है। ऐसे अंगूठे वाले स्त्री भावनात्मक अस्थिरता के अन्य लक्षण होने पर क्रोध में आत्महत्या कर सकती है। ये डिपेंड करता है बिटवीन द कॉन्सिक्वेंस की क्या क्या चीजें और भी होती है। कितना ठीक है, डिफरेंस है ना। अगर बहुत। आदमी को क्रोध आता है तो दूसरे की हत्या करता है, हाँ, और अगर लड़की को आ रहा है तो वो आत्महत्या करती है। नहीं तो ऐसी स्त्रियां भी है ना जो अपने पति की हत्या करके दूसरे के साथ भाग गई है। नहीं, पर एक जनरल नहीं, मैं भी एक जनरली बता रहा हूँ जनरल कि वर्डिंग तो ये, इन्होंने दी है। हाँ, वो तो कर दिया है अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर वो मंगल की स्थिति देखना बहुत जरूरी है। मंगल कितना प्रभावी है। अगर मंगल वीक है और अंगूठा मोटा है तो आत्महत्या कर लेगी। अगर मंगल स्ट्रांग है और अंगूठा मोटा है तो पति को मार देगी। ओह, ठीक है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हर जो लॉजिक लिखा हुआ है, इन्होंने एक लॉजिक को समझा और भी दो तीन कंडीशन जोड़ दिए, लेकिन वो पूरी हाँ। तरह से यूनिवर्सल अप्लाइड नहीं है। हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। चौड़ा अंगूठा, अंगूठे का प्रथम ऊपरी पर्व सामान्य से अधिक साइकिल के पैडल की तरह के समान चौड़ा हो तो चौड़ा अंगूठा माना जाता है। ऐसे अंगूठे के धनी को धूम्रपान और शराब की लत होती है। वह फिजूल खर्च करता है और ऐसा व्यक्ति अपनी स्वयं की उपलब्धियों से कभी संतुष्ट नहीं होता। वह अपनी हठ धर्मी और व्यसनों के कारण पिछड़ा रहता है। अपने होश हवास में तो वह चतुर सयाना रहता है, किंतु शराब पीने के बाद परले सिरे पर मूर्ख बन जाता है। ऐसा व्यक्ति घमंडी होता है और घमंड के आवेग में वह कुछ भी खर्च कर सकता है या वायदा कर सकता है। अब हर शराबी लगभग वैसे ही होता है। ठीक है, दारू पीने के बाद कुछ और दुनिया में रहता है। हाँ जी। तो हाँ, अंगूठे का स्क्वायर होना और चौड़ाई ज्यादा होना। अंगूठे का जो नाखून है ना, वो पूरा एकदम परफेक्ट स्क्वायर में आएगा, ओवल नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर में आएगा। और जो नाखून की जो चौड़ाइयां होती है, जैसे ये नाखून है,
नाखून के जो पास का जो ये पोर्शन है जहां पर हमारा स्किन दिख रहा है, ऐसे हाथों में स्किन नहीं दिखता, मतलब पूरा नाखून ही कवर किया हुआ रहता है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, और वो पूरा काफी चौड़ाई में आता है अंगूठा। तो ऐसे लोगों के अंदर वो हठ धर्मिता रहती है कि हाँ, इन लोगों के अंदर एक चीज होती है ना, ये ना परिवार के साथ रह नहीं पाते। एक मेरा है दोस्त, उसका भी ये हालत है। तो परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा सकते, पैसा खूब कमाता है और सारा पैसा उड़ा देता है। पहले तो एक टाइम था जो जहाँ जब वो पूरी तरह से नशे में धुत रहता था, अब जाकर उसको कोलेस्ट्रॉल जब से हुआ और थोड़ा सा हार्ट का इशू आ गया है, तब जाकर उसने दारू छोड़ी है। लेकिन सिगरेट का अभी तक उसके साथ छूटा नहीं है, दारू छोड़ दिया है। तो उसके बाद से थोड़ा सा उसको दिमाग में वो आया कि स्थिरता आई है कि पहले नशे में पता नहीं क्या खर्च करके आता था, क्या करता था, उसी को नहीं पता। अब वो चीज बंद हो गया है। लेकिन ये जो आवेग पूर्ण काम करना या घमंड का होना, ये उसके अंदर बना हुआ है, अब भी है। कर लेंगे हम तो है, हम तो तोप है भाई, अब भी अपने आप को तोप ही समझता है कि हम कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक बार क्या हुआ, एक छोटा सा इंसिडेंट में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, कुछ दिन पहले की बात है, वो कह रहा है कि मैंने गीता सुना भाई। बोला वाह बहुत बढ़िया। तब तो तेरा मुक्ति का मार्ग खुल गया भाई। नहीं मैं नहीं, सच में गीता मुझे ऐसा ऐसा बताया, वैसा वैसा बताया। अच्छा ऐसा क्या, वो रियल होता है? हाँ होता है ना, तो फिर गीता क्यों लिखा गया? किसने लिखा, किस बेवकूफ ने लिखा अगर रियल नहीं होता? तो मुझे पाठ पढ़ाने लग गया। मैंने कहा यही तो मैं पिछले 3 साल से तुझे यही तो समझा रहा था, तो तुझे समझ में नहीं आ रहा था, अब तू पढ़ ले तो समझ में आ जाए। तो मुझे कहता हाँ तू यही समझा रहा था, लेकिन इसमें तो कुछ और लिखा था, तू कुछ और समझा रहा था। मैंने अब लॉजिक लगा, 3 साल तक जो मैंने तेरे दिमाग में भरा है उसको और गीता से मिला ले। तो ये जो है ना, ये दशा अंतरदशा और रेखाओं की स्थिति जब बदलती है, तो फिर व्यक्ति के अंदर चेतना आती है, तो विकास हो जाता है। और कई बार आप किसी के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और भगवान सुन लेते हैं, तो वो भी हो जाता है। ठीक है, वो अलग तरह का दैवीय होता है कि अगर इसने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और कोई आकर उसके लिए दुआ कर दे, ठीक है, तो वो अच्छे कर्म का जो पोर्टल होता है वो खुल जाता है और वो व्यक्ति में बदलाव आने लग जाता है। ठीक है। तो अंगूठे का मतलब, अंगूठे को समझना है आपको इस तरह से है, किसी के भी व्यक्ति का अगर अंगूठा देखना है तो बहुत बारीकी से देखा देखा कीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसका लेंथ। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला हिस्सा मजबूत है तो इच्छा शक्ति ज्यादा है, नीचे वाला हिस्सा मजबूत है तो लॉजिक ज्यादा। जैसे इस हाथ में अभी जो भी सामने आप लोगों को खुला हुआ है, इसमें देखो कोई कोई दूसरी रेखा नहीं है, एक ये रेखा है और जो मेन रेखाओं में ये रेखा है बस। इसमें भी ये वाला नीचे वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा लंबाई नहीं है, लेकिन इसके ऊपर वाले पोर्शन की लंबाई ज्यादा लग रही है ना? दिख रहा है ना आप लोगों का अंगूठा? सर लंबाई ना अभी भी मेजर करनी समझ नहीं आ रही। एक जैसे इसको नेत्रानुमान लगाओ ना आप, एक थोड़ा सा नेत्रा अनुमान लगाओ। मैं इसको हटा देता हूँ नीचे। थोड़ा नेत्रानुमान लगाओ कि कौन सा लंबा, और लंबाई में ये यहाँ पर देखो ये छोटा है। अंदर का पार्ट देखिए ना। नहीं नहीं, यहाँ तक आप, वही बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको यहाँ तक ले रहे हैं ना, इस वाले पोर्शन तक, तो आपको हम्म। अंगूठे का पूरा यहाँ तक भी तो जाना पड़ रहा है, इस यहाँ तक। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, समझ गए। मैं एक हाँ ब्लैक हाँ पॉइंट दे रहा हूँ, यहाँ से हाँ, ये तो नहीं पूरा अब समझ में आ मेजरमेंट गया करना, यहाँ तक मेजरमेंट करना पड़ेगा आपको। पूरा। हाँ वो ऊपर को उठा के अगर चेक करें तो हाँ, बढ़ जाता है, बढ़ समझ गया अब। जाता है। हाँ। हम्म, ठीक ठीक। अंगूठे से आप व्यक्ति के चरित्र को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, पतला और मोटा से, पतला और मोटा देखकर। और इसकी लंबाई, मतलब लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन को देखकर ही आप किसी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। अंगूठा अकेले अपने आप में एक है, एक बुक है, बहुत पतली सी बुक है। राइटर का नाम है शायद यही नाम है, जो ओपी वर्मा जी। लेकिन वो बुक सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है कि योर फॉर्चून इन योर थंब। मैं उसका लिंक भेज दूंगा। थोड़ा सा उसको, अगर आपको पामिस्ट्री की नॉलेज है तो उसको थोड़ा 2-3 बार पढ़ के समझ में आया, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंडीशंस के साथ बना हुआ है। ठीक है, किताब बहुत ही पतली है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है, उसमें शायद हार्डली 50 से 60 पेज ही होंगे। वो बुक मेरे सामने पड़ी हुई है क्या? ठीक है, मैं उसको एंड में दिखाता हूँ आपको, निकाल के। एक है बुक, सिर्फ अंगूठे के ऊपर में डिटेलिंग है, लेकिन
उसका जो पेपर क्वालिटी है ना, मतलब पेपर और जो लिखा हुआ है वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट है उसमें नॉलेज वाली चीज है। अब जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस या थोड़ा सा हाथ देखने का वो ना रहे ना, तो उनके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो फिर ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा, लॉजिक उसमें समझ नहीं आएगा। इसलिए कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो किताब आपको पढ़ के समझ में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन, उंगलियां। ठीक है, उंगलियों के बारे में पता ही है आप लोगों को, कौन सी उंगली किस 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 प्लैनेट को इंडिकेट करती है। ये गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, और ये बुध की उंगली है। ठीक है, गुरु, शनि, सूर्य, बुध। स्टार्टिंग का ये थ्योरी वाला पैरा है, ये आप पढ़ लेना। सीधा हम लोग जाते हैं छोटी उंगलियां लंबी उंगलियों पे। छोटी उंगलियां, स्वार्थी व्यक्तियों की उंगलियां छोटी होती हैं। वो सदा अपने फायदे के बात सोचते हैं। ये वाला मैं थोड़ा बता देता हूँ कि अगर हथेली के पोर्शन से, मतलब हथेली का ये वाला पोर्शन, इसकी लंबाई ज्यादा है और उंगलियों की लंबाई कम है, ये भी आप नेत्रानुमान देख के ही करेंगे। अगर नेत्रानुमान से समझ नहीं आता तो छोटा वाला जो टेप आता है ना, जिससे हम लोग वो दर्जी नापता नहीं है, फ्लेक्सिबल टेप, वैसा हाथ में रख के आप चेक कर सकते हैं कि ये इतना मिलीमीटर, ये इतना मिलीमीटर। ठीक है, से ऐसे हाथों को देख के थोड़ी इंट्यूशन भी आ जाती है ना, वही तो करना है, वो अभ्यास के मन अलावा भी नहीं होगा। बनाना शुरू हो कोशिश। जाता है कि हाँ ये इसका हाँ ऐसा निकलेगा शायद। हाँ, नहीं, जैसे जैसे आप ना पामिस्ट्री में छोटी छोटी बातों को पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे वो रिकॉल होगा और वैसे वैसे इंट्यूशन और अच्छे से डेवलप होगा। छोटा हम्म। बड़ा या रेशियो जो होता है, एक्चुअली सिमेट्रिकली रेशियो देखा जाए बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से हाथ की बनावट भी आती है। जो समुद्र शास्त्र में कहता है 4 अलग अलग तरह के बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें पहला बॉडी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऊपर आपका अपर बॉडी, धड़ का जो ऊपर वाला हिस्सा, इसकी लंबाई और पैरों की लंबाई और हाथों की लंबाई ऑलमोस्ट एक जैसी है। दूसरा बॉडी स्ट्रक्चर आता है जिसमें ये धड़ ऊपर वाला हिस्सा छोटा होता है और हाथ पैर लंबे होते हैं। तीसरा बॉडी स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें धड़ वाला हिस्सा बड़ा होता है और हाथ पैर छोटे छोटे होते हैं। और चौथे वाले में मिक्स आता है, जो मिश्रित अवस्था में होता है। कई बार कई लोगों के देखिएगा अंग भंग होते हैं या कम कम डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसमें थोड़ा सा विकृति आ जाती है। इसके बाद छोटी उंगलियों वाले स्वार्थी होते हैं। यदि भाग्य रेखा मोटी है और अनामिका की अपेक्षा तर्जनी बहुत मोटी हो, तो मनुष्य अनुचित साधनों में द्रव्योपार्जन करता है, तथा क्या दोस्ती में, क्या व्यापार में, क्या राजनीति में, अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति परले सिर का स्वार्थी होता है। छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति अंतर्ज्ञानी होता है, वह झूठ सच को तुरंत पहचान जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हर छोटी उंगली वाला के इंसान के अंदर झूठ और सच का वो एबिलिटी नहीं होता, क्योंकि मैंने अच्छे अच्छों को देखा है। लंबी उंगलियों वाले के अंदर भी बहुत अच्छी एबिलिटीज होते हैं, वो भी झूठ सच पहचान लेते हैं। वो झूठ सच पहचानने वाली एबिलिटी जो है ना, वो बृहस्पति देता है। बृहस्पति और ये केतु, ये वाला यहाँ पर अगर ऐसा मछली की पूंछ वाला साइन बन जाए, या यहाँ पर ट्रायंगल दिख जाए इस तरह से, तो ऐसे लोगों के अंदर वो सिक्स सेंस होता है जो सामने वाले को पहचान ले बहुत अच्छे से। मतलब ये यूनिवर्सल है, ये वाला इतना यूनिवर्सल लॉजिक नहीं है। छोटी उंगलियों वाले का जो नेचर होता है ना, उनका नेचर बेसिकली क्या होता है, उनके लाइफ का सबसे पहला प्रायोरिटी मैं। ठीक है, मैं, मेरे लिए क्या जरूरी है, मैं क्या खाना खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये सबसे पहली प्रायोरिटी होती है छोटी उंगलियों वाले की। सेकंड में आता है मेरा परिवार या मेरे बच्चे, थर्ड में आता है पड़ोसी, चौथे में आता है दुनियादारी। ठीक है, जस्ट इसके विपरीत जो लंबी उंगलियों वाला होता है, उसके लिए सबसे पहला पहला उद्देश्य होता है दुनियादारी, कि मैं दुनिया को क्या दे के जाऊं, मैं क्या क्या ऐसा करके जाऊं कि मेरा नाम इस दुनिया में रह जाए मेरे जाने के बाद भी। फिर वो पड़ोसी में आएंगे, फिर अपने घर वालों पे आएंगे, फिर अपने ऊपर आएंगे। जस्ट ऑपोजिट।
इनका सोचने का तरीका जो है वो इस तरह से एक्सपैंड है और फिर एक्सपेंशन से नीचे की ओर है। छोटी उंगलियों वाला व्यक्ति अंतर, अच्छा ये हो गया। किसी प्रस्ताव के सामने आने से पहले ही वह अपनी राय बना लेता है। ऐसा मनुष्य गर्म मिजाज का होता है। वह जो काम हाथ में लेता है उसे पूरा चपलता व लगन से करता है। हाँ, ये चीज अच्छी होती है इनके अंदर कि अगर जो काम वो हाथ पे ले लेते हैं और उसको करना रहता है तो वो बहुत ही फोकस होके करते हैं, इधर उधर उधर भटकते नहीं है। और हमेशा ना ये काम के लिए आतुर होते हैं, इनको काम चाहिए काम चाहिए काम चाहिए। और उसके विपरीत जो लंबे हाथों वाले होते हैं ना, वो थोड़े से कई बार आलस कर जाते हैं, कई बार बाद में करेंगे, कई बार चीजों को टालते हैं। छोटी उंगली वाला व्यक्ति जातक फुर्तीला, साहसी, हाजिर जवाब और अपनी बात के संक्षेप में अभिव्यक्त करने वाला होता है। हाँ, ये गुण तो उसमें होते हैं, फुर्तीला, साहसी, हाजिर जवाब। अगर इसको अपना काम बनता हुआ दिखता है तो बहुत स्पष्ट, बहुत मतलब फोकस होता है कि मुझे ये करने से मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो कर लेता है। उसके लिए फिर कितना साहस चाहिए, कितना कॉन्फिडेंस चाहिए, वो सब उनके दिमाग में काम नहीं करता। बस उसको चाहिए कि मेरा उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो। अगर साथ में अंगूठा मोटा निकल गया तो वो व्यक्ति हो जाता है शाम दाम दंड भेद, कैसे भी करके उसको पाना है। लंबी उंगलियां, लंबी उंगलियां वाला जातक उदार, शांत, सदाचारी व परिवारजनों की सहायता पहले करता है तथा अपनी स्वयं की उन्नति के बाद में सोचता है। जो बात मैंने कही कि ये बाहर से अंदर की ओर आता है। ये पहले दुनियादारी के बारे में सोचेगा, फिर परिवार वालों के बारे में सोचेगा, फिर अपने बारे में सोचेगा। इसलिए शक्की होने के कारण वह देर में सफल होता है। यदि गुरु पर्वत अच्छा हो तो ऐसा जातक रिश्वत ले सकता है। देखो, शक वाली जो बात कही गई ना, ये छोटी उंगलियों वाले के अंदर भी मैंने देखा है कि ये लोग शक्की होते हैं। ठीक है, शक वो डिपेंड करता है मंगल का पर्वत आपका कितना स्ट्रांग है, कितना नीच का है, कितने कितने वहां पर नेगेटिव चिन्ह बने, जैसे क्रॉस का बनना, जैसे वहां पर जाला बन जाना। जैसे ये मंगल का पर्वत है, यहाँ पर ऐसा क्रॉस बन गया, या फिर ये बाह्य मंगल में यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे आकर जाली नुमा स्ट्रक्चर बना दे। तो ऐसा व्यक्ति ना हर किसी पे शक करता है। उनके शक करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना, वो मतलब बाय डिफॉल्ट होती है। वो हर किसी पे शक करता है। वो खाना भी खाएगा ना, सूंघ के खाना खाएगा कि ये अच्छा स्मेल करता है, फिर खाएगा। ठीक है। यदि वह धन का बहुत अधिक लालची नहीं होता, लंबी और पतली उंगलियों वाला व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। देखो, ये जो है ना, लंबी उंगलियों वाला व्यक्ति के अंदर हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या जो चीज लॉन्ग टर्म के लिए है उसकी ओर ज्यादा वो आकर्षित होता है। और छोटी उंगलियों वाला जो होता है वो शॉर्ट टर्म पे हमेशा ध्यान 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 लगाता है कि मुझे अभी इस समय इस प्रेजेंट सिचुएशन में चाहिए। जबकि लंबी उंगलियों वाला ना, वो बहुत बृहद बड़े आकार में सोचता है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। वह हर एक के प्रभाव में नहीं आता, शक्की होता है। हाँ, प्रभाव में नहीं आता ये अलग बात है, बट शक उस लेवल पे बहुत ज्यादा नेगेटिव शक वाला नहीं होता। बट हाँ, ये होता है कि कंपेयर जरूर करता है कि क्या इसकी बात में दम है, क्या इसके 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 बात को लेने योग्य है। इस तरह से वो जज करता है। ये नहीं कि बिल्कुल ये आदमी ही गंदा है, किसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसमें इसका स्वार्थ तो नहीं है। उस टाइप का शक नहीं करता, ये कंपैरिजन करता है। लंबी उंगलियों वाला व्यक्ति सदा सावधान रहता है। वह अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनता है, दूसरों के सामने अपना बना ठना स्वरूप प्रदर्शित करता है। ये चीज भी इतना अप्लाइड नहीं होता कि लंबी उंगलियों वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा बना ठना और ये पहन करता है। हाँ, ये उनके अंदर रहती है, ये बात रहती जरूर है कि वो जो भी काम करते हैं उसमें बहुत नीट एंड क्लीननेस होता है। चाहे वो कुछ भी पहने, सादगी के साथ रहना कि मेरा काम भी हो जाए और चीजें जो है खराब भी ना लगे। साफ सफाई वाला थोड़ा सा रहता है इनके अंदर। जिनकी उंगलियां ज्यादा लंबी होती हैं वो लोग थोड़े से ना ज्यादा क्लीन, वो उसको क्या फोबिया बोलते हैं, जो साफ सफाई को इंडिकेट करता है, वो वाला फोबिया रहता है। यदि लंबी उंगलियों के ऊपरी सिरे चौरस हो तो जातक समय का पाबंद होता है।
यदि लंबी उंगलियों वाले का हाथ में शुक्र और सूर्य पर्वत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, शुक्र पर्वत रहेगा लेकिन डेवलप ना हो, और चंद्र पर्वत अच्छा खासा हो, तो जातक स्वार्थी होता है। वही आ जाती है बात कि शुक्र पर्वत सादगी को दिखाता है, और सूर्य पर्वत जो है वो आपके लाइफ में किसी बड़े एम को दिखाता है। तो वो उसकी कमी होने के कारण व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सोचता है। देखा, यहाँ पर भी आ गया ना शक। तो आप अकेले सिर्फ उंगलियों की लंबाई पे किसी के को स्वार्थी करार नहीं दे सकते, और छोटे होने की वजह से बहुत ज्यादा शकी होने का भी वो नहीं दे सकते। वो डिपेंड करता है बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर। यदि लंबी उंगलियां के साथ शनि की उंगली मध्यमा से अधिक लंबी हो, यहां पर आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ। इस हाथ में नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा फ्लैट हाथ चाहिए जहां पर ये डिफरेंस पता चले। जैसे इस हाथ को ओपन करते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली की ऊंचाई ऑलमोस्ट एक समान है ना। तो ऐसे उंगलियां जिनकी होती है जहां पर सूर्य की उंगली की ऊंचाई गुरु की उंगली के बराबर हो, ऐसे लोग जो ना वो मीडियोकर्स होते हैं। मीडियोकर्स मतलब वो बीच वाले होते हैं, न तो दुस्साहस करते हैं और न ही बिल्कुल नीचे कम रहते हैं, काम ही नहीं करते। ये लोग वो लोग में आते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ना मिडिल क्लास मेंटालिटी। ठीक है। लेकिन कई बार इसमें से कुछ ऐसे लोग निकल जाते हैं जो बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है हमेशा, इनको कभी भी लाइमलाइट पे नहीं आना चाहिए। इनको हमेशा दे आर द किंग मेकर, ये कभी भी किंग नहीं बनते, बन नहीं पाएंगे, क्योंकि किंग बनने वाली एबिलिटी इनके अंदर नहीं होती। इनके अंदर किंग को सजेशन देने वाली एबिलिटी होती है। दे आर द किंग मेकर। ये दूसरों को अच्छा सजेशन देते हैं, सलाह अच्छा देते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो अपने आप को सेल्फ सजेशन नहीं दे पाते। इनको भी किसी और की सलाह की जरूरत होती है। ठीक है। अब यहाँ पर सूर्य की उंगली का, हाँ, इसमें देखिए सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है, गुरु से ज्यादा है। कई बार ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, गुरु की उंगली बहुत छोटी होती है और सूर्य की उंगली ज्यादा लंबी होती है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, यानी कि अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली और ये बोला कि मैं ये कर दूंगा, कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, आप मुझे बता दो, मैं कर लूंगा। ये वो लोग हैं जो हमेशा फ्रंट में रहना पसंद करते हैं, स्टेज में खड़े होकर बोलना पसंद करते हैं, डोमिनेट करते हैं, दूसरों को प्रभाव में रखते हैं। लेकिन इनको, अगर इनको छोड़ दिया जाए कि भैया तुम अपना देख लो, अपना सजेशन जो भी है तुम कर लो, तो ये गलत डिसीजन ले लेते हैं, आवेग में आके, गुस्से में आके, बदले की भावना में आके। ठीक है। इनके लिए हमेशा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति साथ में चाहिए जिसके अंदर राजनीति कूटनीति समझ हो, और वो व्यक्ति इसको सजेशन दे तो ये व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। ये अपने दिमाग, इसके अंदर कूटनीति नहीं होता, ये वैसा टाइप होता है, पहलवान टाइप की, दिमाग घुटने में होता है। कहीं गलत कुछ अपने मन मुताबिक नहीं है, और सीधा गन निकाला, गोली चला दी। अब इसका इफेक्ट कहाँ होगा वो नहीं पता होता। ठीक है। ये वो उस टेंडेंसी के लोग होते हैं। अच्छा, एक हाथ ऐसा निकालते हैं जहाँ पे गुरु की उंगली ज्यादा ऊंची है। इस हाथ में ये देखिए, गुरु की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है सूर्य की उंगली से, गैप है। ये वो लोग जो हैं जो कहते हैं कि तुम मेरी बात सुनो तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने में राजा बना दूंगा, या तुम्हें बहुत कुछ करवा दूंगा। और कई बार यहाँ पर ये लोग बिना किसी स्वार्थ के भी लोगों की मदद कर देते हैं, लेकिन जब जिसके लिए मदद की और वो इंसान
विट्रे करता है या अगेंस्ट चला जाता है या कुछ भी ऐसा कर देता है जिससे इन लोगों को आहत होता है, तो फिर इनके अंदर ना जबरदस्त भयंकर वो बदले की भावना आ जाती है और फिर उस व्यक्ति को वो मिटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर वो किसी का सजेशन नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते, फिर वो अपने सेल्फ सजेशन में आ जाते हैं कि भैया इसको खत्म करना है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इसने मेरे साथ धोखा किया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सब ठीक है, मिटा देने तानाशाही। से मतलब कि उनको डिफेम कर देते हैं। हाँ, जिनकी मदद की इन्होंने, जिनकी हम्म, मदद की और बदले में उनको धोखा मिला, तो वो डिफेम कर देंगे उसको, खराब कर देंगे उसकी जिंदगी, आगे बढ़ने नहीं देंगे। मतलब अपना प्रभाव, जो तानाशाही जैसा है ना, मुसोलिनी हिटलर कैसा था, तानाशाह, कि मेरा मेरा इंसल्ट किया, अब मैं दिखाता हूँ इंसल्ट का बदला क्या होता है। तो एक इंसल्ट के चक्कर में युद्ध, महायुद्ध छोड़ छेड़ दिया वैसा। हम्म। थोड़े घमंडी नेचर के होते हैं, ईगो बड़ा होता है अपने इनका। लेवल पे ये महायुद्ध छेड़ लेंगे, जी एकदम जीना हराम एग्जैक्टली, कर देंगे उसका। जीना हराम कर देंगे। बिल्कुल। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर वही चीजें बताई गई हैं, कहते हैं लंबी उंगलियों के साथ साथ अगर उंगली मध्यमा अधिक लंबी हो तो शनि चंद्र पर्वत पुष्ट हो तो जातक भौतिक मनोरंजन व इंद्रिय सुख में विशेष रुचि रखता है। अब यहाँ पर वो उंगली लाता हूँ जिसमें शनि की उंगली की ऊंचाई ज्यादा है बाकी उंगलियों से। तो मैंने आपको कल दी थी एक पिक्चर, उसमें भी थी। हाँ हाँ, जो आपकी बेटी की थी, अब वो निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें देखिए, शनि की उंगली की ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इनको इनको किसी का शर्त नहीं सुनना है, ये अपना शर्त खुद बनाते हैं। मैं अपनी शर्तों में चलूंगी भाई, अपने तरीके से चलूंगी। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, मैं उसको मना नहीं करता या करती, लेकिन मुझे ये पसंद है, मैं ये इसी में चलूंगी। ऐसा नहीं कि वो सीधा 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 बोल दे नहीं आप गलत हो, ये गलत है, वो गलत है, वो नहीं। ठीक है, जो जैसा है ठीक है, लेकिन मुझे अपने तरीके से जीना है। ये टेंडेंसी होती है अगर सूर्य की उंगली ऊंची है, सॉरी शनि की उंगली लंबाई लिए हुए है। लंबी उंगलियों वाले व्यक्ति में रुपए पैसे उधार देने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लिहाज अधिक करते हैं। लिहाज को खैर इतना नहीं, लेकिन शनि की उंगली अगर ज्यादा रहे ना तो सही में वो लिहाज नहीं करते। वो कहते भैया चलिए पैसे घर दिए ही तो पैसे उठा वापस देते हैं, करो। हाँ। ये घर ही उठा देते हैं, ऐसे हैं ये वही तो शनि मैं के। कह रहा हूँ। हाँ, वो कहते लिहाज विहाज नहीं होता भैया, पैसे दिए पैसे वापस कर। पता नहीं, यहाँ तो कुछ और ही चलती है स्टोरी। क्या वो दे देती है वापस नहीं लेती? वापस लेने का छोड़ के सब कुछ ले जा, ले जा। अरे तो फिर उस बस महादानी बन रही है वो तो। फिर बहुत उसका ज्यादा है। उसका केतु देख लो आप, नीचे वाला क्या गड़बड़ कर रही है। पता ही नहीं, मेरे को तो पकड़ना कुंडली में पड़ता उसका है। केतु देखना। देखूंगी सर। हम्म। अब आते हैं लंबी नुकीली व शंकुनुमा उंगलियों वाले स्त्री के हाथ में अन्य भावुकता के लक्षण हो तो वह नैतिक पतन के गर्त में गिर सकती है, क्योंकि वह बहुत आसानी से दूसरों के बरगलाने में आ सकती है। हृदय रेखा से पतली पतली रेखाएं निकलकर मस्तिष्क रेखा की ओर जाती हो तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। ये फिर वही बात आ जाती है कि रेखाओं के ऊपर आके रुक रहा है, तो उस तरह से हम जज नहीं करेंगे अभी फिलहाल। हम सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को समझेंगे कि नुकीलापन होने की वजह से जो कहता है व्यक्ति कि आप जो कर रहे करो, लेकिन मैं मुझे अपने तरीके से जीना है, मुझे ऐसे ही जीना पसंद है, ये इनका रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये रिस्पेक्ट टू ऑल करते हैं, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा के नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट हम्म। सबसे ऊपर है। मैं अपना भी आपकी भी रिस्पेक्ट करूंगी और अपनी भी रिस्पेक्ट रखूंगी या रखूंगा। मोटी उंगलियां। सर एक कल मिनट। करें हाँ क्या कहता है? ठीक है, चलो मोटी उंगली से कल करते हैं, पेज नंबर 26। अच्छा, आज यहाँ पे जो जो लोग नए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को करने के लिए, तो एक मिनट स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी का, जो जहाँ से आपको ये मिला है, लिंक मिला हुआ है, उन्हीं के थ्रू आप कांटेक्ट करके एकेडमी के साथ बात करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स जो है वो 2 महीने का है, और जो जिन लोगों ने बेसिक नहीं किया हुआ है, तो
रिकॉर्डिंग सेशन पूरा लास्ट मैंने पिछले 2 महीने में करवाया था, जून जुलाई के महीने में। जून जुलाई और सितंबर तक आ गया था एक्चुअली, उसमें जून के लास्ट में मैंने शुरू किया था, सितंबर तक पक्का 2 महीने का कोर्स था। तो वो क्लासेस आप खरीद सकते हैं, उसको लेकर, वो कोर्स लेकर उन क्लासेस को देखते हुए, समझते हुए, और जो भी डाउट्स रहता है, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप उसमें अपना जो भी डाउट्स रहता है वो लिख के, या वॉइस नोट में या टेक्स्ट मैसेज में आप लिख के भेज सकते हैं। तो उसका जो है निदान मैं करके देता हूँ। जहाँ पे समझ में नहीं आता मैं अलग से, जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, मैं मैसेज देख के उसका आंसर कर देता हूँ। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग सेशन का ये फायदा है कि अगर आप कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा रिकॉर्डिंग सेशन में, तो या तो आप दोबारा देखिए, अगर दोबारा देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो फिर आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं वहां पर एक वॉइस नोट समझा के दे देता हूँ। और क्योंकि ये एडवांस पामिस्ट्री है, एडवांस पामिस्ट्री में स्पेशली मेडिकल पामिस्ट्री है ये कोर्स, ये भी 2 महीने का है और चार्जेस भी सेम है ऑलमोस्ट। तो जो लोग न्यू स्टूडेंट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एकेडमी में, एक बार कॉल करके सारी जानकारी ले लीजिए। तो बेसिक वाला और साथ में एडवांस वाला कोर्स इकट्ठे कर सकते हैं, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ही बार में कोर्स समझ लिया, पढ़ लिया तो हो गया, आप प्रिडिक्शन करने लगे। प्रिडिक्शन आप तभी कर पाएंगे अगर आपका कुंडली या ग्रह नक्षत्रों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद आप पामिस्ट्री में आ रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी प्रिडिक्शन कर पाएंगे। लेकिन आपके पास बेसिक नहीं है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं पता है, तो फिर आपको बेसिक वाला कोर्स के साथ फिर आपको ये एडवांस वाला कोर्स करना चाहिए। ठीक है जी। किसी को कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, एक एक करके पूछेगा, अनम्यूट कीजिए करके एक एक करके पूछिए। किसी को भी कोई सवाल है तो। सरला जी, आशुतोष जी, दिलीप जी, आईफोन है, मनोज रॉय, पल्लवी मुखर्जी, पराग ठाकर, रेडमी तो हमारी है ही पुरानी स्टूडेंट, ये बेसिक वाली है। सरला जी है और सुरिंदर कौर जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, बट जो है एक तो समय अभाव, आफ्टरनून में आपने टाइम रखा हुआ है, उसमें मेरे पास टाइम नहीं होता। दूसरा प्रैक्टिस के लिए भी टाइम सर्दी में, नहीं, आप तो क्योंकि जैसे कोर्स लेके जो रिकॉर्डिंग वाला होता है वो सुन सकती है, सुनने के बाद जहाँ नहीं डाउट हो रहा है व्हाट्सएप मैसेज में दे दीजिए, वो तो आसान है। वो तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बनाया गया है। कोर्स खरीदने के बाद आपको पूरा वो वीडियो वाला मिलता है। दिवाली दिवाली के बाद लगेगी फुर्सत, फिर वो सारी, अब दिवाली तक तो हम्म। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है फुर्सत। अच्छा तो अच्छा। इससे मुझे लग रहा है मुझे इसके बाद जो आप बैच शुरू करेंगे वो मैं मस्ट भी ज्वाइन करूंगी, क्योंकि मैं आपको ठीक है मिस नहीं करना चाहती, आपके कोर्स को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है ठीक है, क्योंकि श्योर। जितनी बार भी मैं सुनती हूँ आपको, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे। थैंक यू। ठीक है, तो दिवाली के बाद ही ज्वाइन कर लीजिए, कोई इशू नहीं। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। एनीवन, कोई और पूछना चाहते हैं, कोई जानना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर ये सेशन, आज का क्लास जो एंड करते हैं। एनीवन, कोई भी सवाल नहीं? ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोई पूछना चाहता है? सर एक्सक्यूज हाँ मी सर। हाँ, सर बोलिए। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मेरा उंगलियां जो है, उनके नाखून वगैरह जल्दी खराब हो रही है। विटामिन ई की कमी हो रही है। आप विटामिन ई का कुछ, जैसे खाने में आप ग्रीन वेजिटेबल्स लिया कीजिए, विटामिन ई वाला में जैसे ब्रोकली आता है, ठीक है, या विटामिन ई का अलग से कैप्सूल ही आता है, वो भी ले सकते हैं आप। वो डॉक्टर की सलाह ले लें, क्योंकि एक एज हो चुकी है तो उस एज के हिसाब से आपको चलना है। विटामिन ई से कोई एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे किसी चीज से कोई एलर्जी नहीं है, बट फिर मैं 10th में थी या कॉलेज में थी फर्स्ट ईयर में, तो मैंने क्या किया कि मेरे को एक दलियां बहुत पसंद थी, जूतियां हम्म। आगे से नुकीली थी, तो उससे मेरी उंगलियां भी जो है पैर की मुड़ गई हैं, दो दो उंगलियां की। उंगलियां और मुड़ जाना वो अलग बीमारी होती है, वो तो हड्डियों की वजह से होता है। नहीं नहीं, तो उसका कोई जैसे पामिस्ट्री होती है या ऐसे कोई लैंग्वेज में कोई उसका फॉल्ट या डिफॉल्ट तो नहीं हाँ, वो तो देखना पड़ेगा ना। पैर, जैसे पैरों की भी रेखा होती है,
पैरों का शेप होता है। समुद्र शास्त्र में पैरों के शेप के ऊपर भी बहुत अच्छा विस्तारित रूप से बताया गया है। चलिए, ठीक है सर, कोशिश ठीक है। करती हूँ मैं आपसे जल्दी से जल्दी सीखूं। जी 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 जरूर। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस, दिलीप राणा जी पूछिए सर। हाँ सर, एक पूछना था आपसे इसके बारे में। ये एडवांस में क्या आप हाथ की कुंडली, हाथ के द्वारा कुंडली भी बता सकते हैं सर सर उसमें? वो है एस्ट्रोपामेस्ट्री, वो अलग कोर्स है, वो अच्छा, कोर्स ही अलग है। ऐसा है। हाँ, वो बेसिकली जो है लाल किताब और समुद्र शास्त्र और कुंडली, तीन चीजों को मिलाकर वो एक बनाया गया है। फिर इसमें एडवांस में है क्या सर? एडवांस में बेसिकली ये बीमारियों को पकड़ना, कौन सी बीमारी होने की संभावना रहेगी, ताकि आप पहले से अलर्ट हो जाएं। क्योंकि देखिए, हर चीज ना घूम फिर के, पैसा तो एक टाइम तक अच्छा लगता है, हेल्थ के ऊपर इंसान फोकस नहीं करता। तो जब तक वो हेल्थ के ऊपर फोकस करता है तो बीमारियां पकड़ चुकी होती है। ठीक है। तो उससे पहले कि आप हाथ देकर ये पता कर लें कि कौन सी बीमारी होने की संभावना रहेगी, तो आप अपने आप को उस हिसाब से रेडी रखें, परहेज करें, अपने दिनचर्या को बदलें। ठीक है। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सब बातों पे ध्यान दें, ताकि वो तो बीमारी बड़े रूप में ना आए। हाँ, हस्तरेखा से फिर मानसिक बीमारी का भी पता चलता है? हस्तरेखा के से हस्त हाथों की बनावट से भी बीमारी का पता चलता है। नहीं, मानसिक बीमारी का भी पता चलते हैं? बिल्कुल चलेगा ना सर, मानसिक बीमारी का पता चलेगा। एस्ट्रोपॉमेट्री कोर्स डिटेल प्लीज। एस्ट्रोपॉमेट्री वाला कोर्स का डिटेल इंस्टीट्यूट से आपको मिल जाएगा। आपको जी। जिसके थ्रू मिला था, ये क्या क्या नाम है आपका, किसने भी मैसेज डाला था? आशुतोष जी, हाँ, आशुतोष जी, आप एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल कर लीजिए, वहां पर सारा जो है डिटेल मिल जाएगा, कब वो कोर्स शुरू हो रहा है, कब क्या है, वो सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है। तो दिलीप जी, इसका यही है कि ये मेडिकल केमिस्ट्री को समझना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है जब आप बेसिक कर लेते हैं, कि सबसे पहले अगर हमें बीमारियों का पता चल जाए ना, तो हम पहले से अलर्ट हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमारा मैक्सिमम पैसा बीमारी में ही चला जाता है, दवाइयों के पीछे और हॉस्पिटलों के पीछे। ये रहता है। ठीक है। नहीं, जैसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कैसा है सब, कि राहु या केतु या ये जो है कुछ लोग मतलब ग्रह है उसमें मतलब इमीडिएट ये हो जाता है, तो हम्म। वैसा पूछ रहा कि इसमें भी ये होता है क्या वैसा? हाँ, इसमें भी होता ना, हाथों की बनावट से ही तो पता चलता है। राहु राहु केतु का जैसे आप पकड़ रहे हैं, तो वैसे हाथ में भी राहु केतु में डिफॉल्ट रहेगा, अगर कुंडली में डिफॉल्ट है। अच्छा। हाँ, ऐसा। ठीक है। ओके सर। ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका क्लास में धन्यवाद। आने के लिए। थैंक यू।